हाँ, हेलो दोस्तों। बीके परिवर्तन क्लास में सभी भाई और बहनों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 के फिजिक्स की दूसरी क्लास हमारी होने वाली है। और यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा। यदि इस वर्ष आप कक्षा 10 का पेपर दिए हो और अपने बेहतरीन भविष्य की तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार बीके परिवर्तन क्लास में आने का चांस करिए। और ये क्लासेस सुबह 6 बजे स्टार्ट होती हैं। क्लास 11 की स्टार्ट हो चुका है, जिसमें क्लास की टाइमिंग है सुबह 6 बजे, और 6 बजे से लेकर बच्चों ये आपके क्लासेस चलेंगे 9 बजे तक। और अभी आपके 4 सब्जेक्ट चलेंगे। और हम लोग इस बार एसएसआर, नेवी, एमआर और एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप के साथ में क्लास 11 की तैयारी कराएंगे। यदि कोई बच्चा एनडीए की तैयारी करना चाहता है, बीटेक की तैयारी करना चाहता है, उसके लिए भी बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो आप देर नहीं, क्लास से जुड़ने का प्रयास करिए। आप यूट्यूब पर मेरी क्लास देखिए, आपको पसंद आए तभी आप लाइन में आइए, क्योंकि आपका समय बहुत मूल्यवान है। समय से कीमती कुछ नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि मात्रक क्या है। मात्रक क्या है? मात्रक किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि के मापन के लिए, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान, निश्चित किए गए मान को ही मात्रक कहते हैं। जैसे मान लीजिए 15 सेंटीमीटर जो पटरी हमारी होती है, तो एक निश्चित मान किया गया कि यह पटरी 15 सेंटीमीटर की है, और इसी निश्चित मान से हम किसी अज्ञात भौतिक राशि को क्या करते हैं? मापते हैं। किसी लंबाई हुआ, चौड़ाई हुआ, आयतन हुआ, दूरी हुआ, समय हुआ, इन सब का मापन हम लोग करते हैं। भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को ही मात्रक कहते हैं। मात्रकों के लिए मात्रक दो प्रकार के होते हैं बच्चों, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, देखिए आपको हमने बताया है कि ये पिछली क्लास है कि ये मूल मात्रक हमारे होते क्या हैं। देखिए, ये पिछली क्लास है। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, ये आपकी दूसरी वीडियो है, इससे पिछले वर्ष वीडियो देखिएगा कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। मूल राशियां द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा। और इसके मात्रक को, मूल राशियों के मात्रक को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। जैसे किग्रा, लंबाई का मीटर, समय का सेकेंड, और ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मोल। और बच्चों, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वो होते हैं वे मात्रक जो मूल मात्रकों द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। वे राशियां जो मूल राशियों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे वेग व्युत्पन्न राशि है, लेकिन मीटर प्रति सेकेंड व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। बल व्युत्पन्न राशि है, लेकिन बल का सूत्र जैसे हुआ न्यूटन, ये हमारा क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न राशि कहलाएगा। ये पिछली क्लासें हुई हैं, और आज हम लोग चर्चाएं करेंगे कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। आज की हमारी मूल क्लास है मात्रकों के बारे में दोस्तों, कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। मात्रक के नापने की पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट। मात्रक की पद्धतियां 4 प्रकार की है मुख्यतः। सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एसआई पद्धति। बच्चों, आपके कंपटीशन में पूछा जाता है कि सीजीएस पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है। सीजीएस पद्धति को दोस्तों और किस नाम से जाना जाता है? गासी पद्धति। एमकेएस पद्धति को जार्जी या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। ये बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछा जाता है। इसी प्रकार एफपीएस को ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। और अंतरराष्ट्रीय पद्धति मतलब एसआई यूनिट, इसमें हम पढ़ेंगे कि मीटर लंबाई को किस में मापते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों, सीजीएस जो होता है हमारा, जो सीजीएस आपका पद्धति है, मापन की पद्धतियां, मात्रक की पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे मान लीजिए इसमें जो हमारी लंबाई होगी, लंबाई किस में नापी जाती है? सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। और दोस्त, जो हमारा द्रव्यमान है ये हमारा नापा जाता है दोस्तों ग्राम में। समय को इसमें नापते हैं बच्चों हम सेकंड में, है ना। इसी प्रकार माय डियर स्टूडेंट कि देखिए यहां पर है एमकेएस। यहां पर जो हमारी लंबाई है दोस्तों, लंबाई को मीटर में, और द्रव्यमान को किलोग्राम में, किग्रा में, इसीलिए ये है। और समय को
समय को हम सेकंड में नापते हैं, है ना। और इसी प्रकार माय डियर जो आपका एफपीएस पद्धति है, इसमें इसका फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, इसका फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसका फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकंड। इसमें आप जो है लंबाई को फुट में और द्रव्यमान को पाउंड, द्रव्यमान को आप नापते हैं पाउंड में। और दोस्तों समय का जो मात्रक होगा वो होगा सेकंड में। और एसआई में भी, एसआई में क्या होता है, एसआई में हम क्या रखते हैं, 7 मूल राशियों को रखते हैं। इसमें हम क्या रखते हैं दोस्तों, 7 मूल राशियां। जैसे मान लीजिए कि लंबाई के बाद आपका हो गया द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, बच्चों बातें नहीं, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, है ना। इनके मात्रक क्या होंगे, इनके मात्रक लंबाई क्या मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर होगा। द्रव्यमान का किलोग्राम, किग्रा भी कह सकते हैं। समय का क्या होता है बच्चों, सेकंड होता है। तापमान का केल्विन होता है। इसी प्रकार माय डियर विद्युत धारा का एम्पियर होता है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा मोल। ये इसके एसआई मात्रक हैं। और आगे हम चलेंगे एसआई मात्रक कब अपनाया गया और ये क्या है, सबकी डिफिनेशन हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने मेजरमेंट दिखाया है कैसे किया जाता है। एमकेएस पद्धति क्या है, अभी हमने आपको यही बताया। एमकेएस पद्धति, इस प्रणाली में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापते हैं। सीजीएस पद्धति में क्या होता है, इस प्रणाली में लंबाई को सेमी में और द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में मापते हैं। और एफपीएस में इस प्रणाली में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड या पाउंड में, समय को सेकंड में मापते हैं। इनमें तीनों में एक चीज कॉमन हमने देखा कि समय जो होता है, समय का जो मात्रक होता है, तीनों में सेकंड है। ये कभी कभी प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है। यदि दोस्त हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप देर मत करिए, क्योंकि हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे क्लास 11 वाले बच्चे जो 10 का पेपर दिए हैं, बहुत एक्टिव बच्चे बैठे हैं। इसके लिए आप पीछे का वीडियो देखते रहिए, जो पीछे क्लास हो चुकी है। चलिए बच्चों, आइए हम समझते हैं कि बच्चों मापन की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, मापन की जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है वो क्या है, जिसे हम एसआई कहते हैं, जिसे हम बच्चों एसआई यूनिट कहते हैं। मापन की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली एसआई आधुनिक मीट्रिक प्रणाली है। मीट्रिक प्रणाली किसे कहते हैं आपको अभी पीछे बताए हैं। यह विज्ञान, उद्योग, वाणिज्य में माप किया जाता है। सबसे व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है। एसआई एक सुसंगत प्रणाली है जिसमें माप की 7 आधार इकाइयां हैं, जिसे हम अभी पिछली स्लाइड में बताया है कि मीटर किसके लिए है, लंबाई के लिए है, किलोग्राम द्रव्यमान के लिए है, जो है समय की इकाई सेकंड होगी, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर, तापमान की इकाई केल्विन, पदार्थ की मात्रा की इकाई मोल, प्रकाश की तीव्रता या ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला होता है। इन आधार इकाइयों ने अन्य सभी एसआई इकाइयां प्राप्त की जा सकती हैं। एसआई प्रणाली का उपयोग दुनिया भर में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और व्यापारियों द्वारा किया जाता है। इसे जो है 1971 में अपनाया गया, इसे 1971 में अपनाया गया। बीच बीच में इनमें संशोधन होते रहते हैं। 2019 में संशोधन हुआ कि 1 मीटर लंबाई की माप क्या होगी,
1 मीटर की क्या होगी, समय की माप, सबकी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे अगली स्लाइड में। बच्चों आइए हम समझते हैं कि एफपीएस प्रणाली में बच्चों लंबाई की माप जैसे लोग 1 मील कहते हैं। आजकल के बच्चे 1 मील में कितना होता है वो नहीं समझ पाते हैं। आप समझिए 1 मील में 1760 गज होते हैं या 5280 फुट होते हैं। 1 गज में 3 फुट होते हैं और 36 इंच होते हैं। आप समझते हैं कि आपकी जो पटरी होती है बच्चों, वो जो पटरी होती है 30 सेंटीमीटर की है ना। और एक चीज जानते हैं, अभी हम लोग समझेंगे कि 1 सेमी में 2.54 इंच, सॉरी 1 इंच में 2.54 सेमी होता है ना। आगे पढ़ेंगे हम, यहाँ एफपीएस पढ़ रहे हैं इसलिए सारा चीज एफपीएस में होगा। अगर आयतन की माप करें तो 4 गिल में 1 पैंट और 2 पैंट में 1 क्वार्टर। लोग कहते हैं आज 1 क्वार्टर लगाए हैं। हाँ, ये क्वार्टर क्या है? 4 क्वार्टर में 1 गैलन। पहले जो है तेल, मिट्टी का तेल मिलता था तो गैलन एक होता था, उसी से नाप कर देते थे, कहने 1 गैलन 2 गैलन जो भी। 1 यूएस गैलन में 231 घन इंच होता है और 7.48 यूएस गैलन में 1 घन फुट होता है। 1 घन फुट का मतलब ये एक घन लंबा, 1 घन चौड़ा और 1 ऊंचा, तो उसी को हम कहते हैं घन फुट। बच्चों आइए आगे समझते हैं। सीजीएस प्रणाली में जो हमारा सीजीएस है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, 10 mm 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 10 mm बच्चों 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और बच्चों ध्यान दीजिए, 10 सेमी 1 डेसीमीटर के बराबर होता है और 10 डेसीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मैथ के स्टूडेंट होंगे, आगे चल के इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, तो आपके लिए पैमाने बहुत जरूरी हैं। 10 मीटर में 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर में 1 हेक्टोमीटर और 10 हेक्टोमीटर में 1 किलोमीटर होता है। 1 किलोमीटर का मतलब बच्चों, 1 किलोमीटर का मतलब 10 हेक्टोमीटर। अगर आपको राशियों को परिवर्तित करना है, इसे भी हम सिखाएंगे अगली स्लाइड में। पहले आप यहाँ देखिए कि पैमाना क्या होता है, याद करने की ट्रिक और इसे निकालने की ट्रिक, सब चीज सिखाएंगे बच्चों। आयतन आपका जो है, आयतन की जो माप है क्या है दोस्तों, आयतन की जो माप है ये क्या है, इसे हम समझेंगे। आइए समझते हैं दोस्तों। ये कह रहा है कि 10 मिलीमीटर आयतन में 1 सेंटीलीटर होता है और 10 सेंटीलीटर में बच्चों 1 डेसीलीटर होता है। इसी प्रकार 10 डेसीलीटर में 1 लीटर होता है ना। अगर आप देखा 1 लीटर में आप पढ़े होगा, 1 लीटर में इसे हम बाद में सिखाएंगे। इसके आगे कितने 10, 3 10, ये 1000 मिलीलीटर आपको निकालना सिखाएंगे। ऐसे 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं, तो 10 10 100, तो 100 ऐसे निकालते हैं। अगर हमें नीचे से ऊपर जाना है तो 10 10 का गुणा करते चले जाते हैं, जितना ऊपर जाए, इसे हम सिखाएंगे बाद में। 10 लीटर में 1 डेकालीटर, 1 डेकालीटर में 1 हेक्टोलीटर और 10 हेक्टोलीटर बच्चों, 10 हेक्टोलीटर में 1 किलोलीटर होता है। क्या होता है? 1 किलोलीटर होता है। इसी प्रकार आप देखिए 60 सेकंड में 1 मिनट होता है समय की माप के लिए, और 60 मिनट में 1 घंटा, 24 घंटे को 1 दिन कहते हैं। ये सभी बच्चे क्लास 11 वाले इसे अपने दिमाग में बैठाना, और ये आपके परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला दोस्तों, है ना। वो वीडियो आपको दिख रहा है पीछे जो वहां है ना, दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा? हाँ बच्चों देखिए, यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा था, ये लिखा है 60 सेकंड में 1 मिनट, और बच्चों ये हमारा 60 मिनट में 1 घंटा और 24 घंटे में 1 दिन होता है। ये सभी आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग अगली स्लाइड में चलते हैं माय डियर स्टूडेंट।